क्या रब ने बख्शा रुतबा सरदार अंबिया को, मुट्ठी में कंकरी से कलमा पढ़ा रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत आपने गुफ्तगू समात की। एक ऐलान समात करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपके पीरो मुर्शिद, हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर नहीं में मिलने की आमद। आप खुद एक फैसला करके हमको बता दीजिए कि जिसके पीरो मुर्शिद आ जाए और अगर आपको देखकर नाराज हो जाए तो क्या आप यकीन के साथ बोल सकते हैं कि आपकी बख्शिश हो जाएगी? कभी नहीं। बस मेरी गुजारिश ये है कि हजरत बस आने वाले हैं, जैसा कि खबर मिली है मुझे, हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। जो जहां है जैसे है अपनी ही कुर्सी लेकर जरा सा सर जाइए, थोड़ा सर जाइए, थोड़ा सर जाइए, जल्दी से वक्त नहीं है, बस तुरंत आने वाला है आप लोग। और तबर्रुक भी बढ़ने वाला है माशाअल्लाह। आ जाइए भाई, जल्दी से आ जाइए ना, कोई कहीं नहीं, रास्ता वगैरह मत छोड़िए ना, जो होगा हम सुबह में फैसला कर लेंगे। आइए भाई, आ जाइए, कुर्सी ही लेके आइए ना, थोड़ा सा आ जाइए। हजरत आ रहे हैं भाई, जरा सा इसका लिहाज कीजिए, आप इसका लिहाज कीजिए, आपकी समात जरा ताजा दम हो जाए, आपकी समातों में शगुफ्तगी फैल जाए। करीब आप लोग थोड़ा आ जाइए ताकि उन लोग को आने में दिक्कत न। आप लोग थोड़ा सर जाइए भाई, सर जाइए। हजरत आ रहे हैं, आपको देखकर दुआ देकर जाएं, और दुआ दे देंगे तो आपका मुकद्दर का सितारा हो जाए, सोरिया पे पहुंच जाएगा माशाअल्लाह। आए देखिए, हम इधर बुला रहे हैं तो एक लड़का उधर जा रहा है। या अल्लाह ताला, या अल्लाह, इन लड़कों को कब समझ में आएगा जी? हाँ, वो तो एक जगह पता है, बंगाल का इलाका था भाई साहब, आप जमाइल रहे हैं क्या? या अल्लाह ताला, चलिए माशाअल्लाह, आपने जो दिया है नगद रकम 5500 रुपए और बकाया जो है 5786 रुपए। आप हजरत जल्दी दे दीजिएगा, वरना कितना आदमी मटियाइयो देता है। कोई बात नहीं, आप तो ठीक है कि अच्छा सुन रहे हैं, वरना एक जगह जो है हम बोल रहे थे और 10 बजे आदमी मुंह फाड़ के सामने सो रहा था। हमने कहा कि भाई साहब आप सामने सो रहे हैं, मुंह फाड़ के सो रहे हैं? तो कहा कि हजरत सुनते सुनते सब फट गया है, अब हम डायरेक्ट ले रहे हैं। सीधा देखिए, हमारे निहाल भाई, मुफ्ती निहाल साहब, बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। एक नारा लगा रहे थे भाईजान, है कि गुजर गए? अरे आप लोग गलत समझिए। हाँ, दो ही नारा लगाते थे। एक जगह का इलाका रायपुर से आगे गए हुए थे अल्लामा निहाल साहब, तो एक आदमी नारा लगाता था, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दो ही नारा लगाता था। हमने कहा कि बाबू कम से कम उलमाए अहले सुन्नत भी कहा करो, उलमाए अहले सुन्नत का भी नारा लगाया करो। वो आदमी तो याद रखा लेकिन फिर भुला गया। जैसे ही मेरा शेर कंप्लीट हुआ, फिर तेजी में खड़ा हुआ, नारा लगाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिर भूल गया। कुछ याद नहीं आया, बोला मौलवी मौलाना। हो जाता है जरा सा, हमको कहा कि जरा सा और सुधार के लगा दे तो अच्छा हो जाता। थोड़ा सा भाईजान और करीब आ जाइए, लगता है कि वहाँ पर कुछ मामला है, कुछ गड़बड़ नहीं है। अरे कोई बात नहीं है, उस पर आप चढ़ा सकते हैं कुर्सी। आदमी कहाँ कुर्सी चढ़ा दे रहा है, तो आप चादरे पर समझ जाइए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छे लोग। एक नौजवान को लग रहा है कि कोमा में जा रहा है। ऐसा मत करो बाबू, हम जा रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा ताज़ा हो जाइए, ताज़ा दम हो जाइए। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी समाज है आपकी। अच्छा ये बताइए कि सदर साहब कहाँ है जी? कमेटी का नाम है, हाथ मिलाइए थोड़ा सा। अल्लाह अकबर, का बचाओ तक नहीं रखे कहाँ से साहब? भले उधारी रखिए, 10 रुपये दीजिए ना। हम देख रहे थे बैठ करके, लेकिन अरे वाह वाह वाह, जरा तो एक आदमी नारा तो लगा दो यार, नारा तो लगा दो। क्या बात है, सिगरेट साफ कहा गया। हाँ चलिए, खैर कोई बात नहीं, सदर साहब को दे दिए, सबके तरफ से हो गया है। बहुत अच्छे लोग हैं बाबू, दुआ करते हैं कि तुम्हारा ससुर जब भी मिले एकदम हेवी मिले।
तो एक लड़का था, उसका ससुर एकदम कंजूस था बेचारा के 10 साल शादी की हो गई। बोला कि एको दिन हम मुर्गा पुलाव ससुराल में नहीं खा पाए हैं। हम बोले कि तो बोला कि इस बार हम मूड बना के जा रहे हैं कि बे मुर्गा पुलाव खाए हम नहीं लौटेंगे। जैसे ही गया ससुर हेवी कंजूस था। शाम हुई, बोला कि बेटा आज क्या बना दे आपके लिए? कद्दू शरीफ बना दे कि मतलब बैगन मुकद्दस बना दे कि पालक पाक बना दे। इसका तो अंदर से पारा चढ़ गया। इस बार हम मिजाज बना के लिए आई है, आदमी इसे बोल रहा है, लेकिन ये भी हिसाबे किताब बैठा गया था। बोला कि अब्बू जान ऐसा कीजिए कि मैं इन मुकद्दस और पाकीज़ा चीजों का नाम मैं बगैर वजू का नहीं लेता हूँ। ऐसा कीजिए कि एक बेरहम नालायक बेमुरव्वत एक देशी मुर्गा ही ज़बह कर दीजिए। तो ये अच्छा हुआ कि उसका ससुराल गड़बड़ी में नहीं था, वरना बहुत पिटा था। अच्छे लोग हैं, अच्छी जमात है। अब आप ताजा हो गए, मेरा मिजाज बन गया। हम जानते हैं कि हमें कहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी अच्छी जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हर दिल अजीज साथी हजरत मुफ्ती निहाल अहमद साहब किबला माशाअल्लाह, जो बहुत जिंदगी के काफी लम्हे एक साथ गुजारा हूँ। आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं पहली तकरीर सुनूंगा। हम तो जान रहे कि आपके पास सब खत्म हो गया, क्या दीजिएगा आप जी? पीछे वाला आदमी एक को नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही तो कहिए ना, गमछी भिजवा देंगे। हाँ खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। जरा सा अब रंग में अगर आ गए तो जरा एक मर्तबा हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। कहाँ आवाज है जी? लगता है कि 12 बजे के बाद आवाज दब जाती है क्या? ऐसा नहीं है तो जरा एक मर्तबा जरा बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा जरा जोर से या रसूल अल्लाह। और एक मर्तबा मूड में या रसूल अल्लाह। एक शायर कहते हैं कि निखार आ गया हुस्न शबाब के अंदर, मिला जो उनका पसीना गुलाब के अंदर। हर एक मर्ज की दवा खुदा ने रखी है मेरे नबी के मुकद्दस लुआब के अंदर। हर एक मर्ज की दवा खुदा ने रखी है मेरे नबी के मुकद्दस लुआब के अंदर, मेरे नबी के मुकद्दस लुआब के अंदर। माशाअल्लाह मिजाज बन गया है, आपकी समातें ताजा हो गई है। जरा एक मरतबा हाथ उठा के नारा लगा लीजिए ताकि हमें एहसास हो जाए कि दबगड़ी वाले 12 बजे रात के बाद ही भी नारा लगाते हैं, नारे तकबीर। जी बचपन बहुत बोल रहे हैं, बच्चे लोग इतना बढ़िया बोल रहे हैं तो यार नौजवान को क्या बढ़िया बोलना चाहिए। एक तो बच्चा था, एक स्कूल में एक मास्टर ने सवाल किया कि अगर घोड़ा घास खाता है तो मेरी उम्र कितनी है? तो बताइए कोई सवाल है? कोई पागले आदमी करेगा। 3 मरतबा इस सवाल को दोहराया, कोई जवाब नहीं दिया। चौथा में बोला कि घोड़ा घास खाता है तो मेरी उम्र कितनी है? एक बदमाश किस्म का लड़का पीछे बैठा छोटा छोटा बोला कि सर हम जवाब दे देंगे। बोला कि आगे बुलाया, बोला कि बताओ मेरी उम्र कितनी है? घोड़ा घास खाता है तो मेरी उम्र कितनी है? बोला कि आपकी उम्र ठीक 40 साल है। बोला कि कैसे? बोला कि हमारे घर में एक छोटा सा भाई है, उसकी उम्र 20 साल है, तो आधा पागल है आप फुल पागल है। तो यकीनन आपकी जो मोहब्बत की रोशनी है बिल्कुल हम ये समझ रहे हैं कि ताजा हो गई है। हाथ उठा लीजिए, मोहब्बत से नारा लगाइए। इसलिए ये रबीउल अव्वल शरीफ 12वीं का महीना चल रहा है, हम जुलूस निकाल करके बिल्कुल मुकम्मल तौर से अपने आका के गुलामी का सबूत पेश किए हैं। वतन से निकला है, मेरे वतन से निकलेगा, इराक शाम यमन से निकलेगा, खुदा ने चाहा तो वो दिन भी जरूर आएगा। 12वीं का जुलूस वाशिंगटन से निकलेगा, जुलूस मोहम्मदी वाशिंगटन से निकलेगा। उठाकर जबरदस्त नारा हो जाए, हजरत मुफ्ती निहाल अहमद साहब किबला जो इलाहाबाद से चलकर आए हैं, आपकी मोहब्बत का नजराना लेकर वापस चले जाएं। एक एक आदमी जरा सा बोल दे नारे तकबीर। आवाज थोड़ा सा पान भाई खा रहे हैं, थोड़ा आप बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बढ़िया पान खा रहे हैं। नारे तकबीर। इधर थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा और एक मरतबा सपोर्ट पेश कर दीजिएगा। नारे तकबीर। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहब्बत के साथ थोड़ा सा हमारे उलमा भी सपोर्ट पेश कर देंगे। पूरा मजमा रंग में बोल दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती निहाल अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर जुल्म व तशद्दुद से ज़मीन पाक करेंगे, दुश्मन के इरादों को तहे खाक करेंगे। तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे।